हेलो बच्चों, तो आज हम मैथ्स का सबसे आसान चैप्टर सेट, ठीक है, जो सभी बच्चों को वैसे तो कहीं ना कहीं 8, 9, 10 में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें से JEE के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, 11th के NCERT में क्या दिया हुआ है, वो सब हम आज लर्न करने वाले हो। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है फिनिक्स यूट्यूब चैनल के अंदर, फिनिक्स एडजू के अंदर। फटाफट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। मैं हूँ केपी सर और मैं आपको आज सेट वाला अच्छे से अच्छे में टेक्निक के साथ जेईई के क्वेश्चन कैसे करने, एनसीईआरटी के साथ कैसे डील करने, तो हम साथ में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेट। ओके, तो सेट जो चैप्टर है, सेट जो वर्ड है वो रियल लाइफ में तो हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। तो उसका बेसिक मतलब क्या होता है, तो कि आप बोलोगे सर जैसे मैं बोल सकता हूँ कि बुक का सेट, ओके, कोई गर्ल्स है तो बोल सकती है कि ज्वेलरी का सेट। तो सेट हम ऐसा मान सकते हैं कि ग्रुप ऑफ डेटा है, ठीक है, या कोई भी हम एक साथ जो कलेक्शन ले रहे हैं डेटा का, उसके लिए हम सेट वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन मैथ्स के लिए सेट को कैसे यूज़ करना है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, तो एकदम आसान से हम डेफिनेशन चेक करते हैं कि सेट किसको हम बोल सकते हैं उसकी। तो मैथ्स के लिए हम ऐसी डेफिनेशन यूज़ करेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ नंबर, कलेक्शन ऑफ डेटा हम लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा, तो कि सिंपली आप कुछ भी सेट में नहीं ले सकते इन मैथमेटिक्स, जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू भी लर्न करेंगे। जैसे कि मैं ऐसा बोल दूं कि आपके क्लास के अंदर, ठीक है, तो कि अच्छे बच्चे हैं उसका लिस्ट बनाओ, तो अच्छा हम एक्चुअल में डिफाइन कर सकते हैं नहीं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए कि जिससे हम डिफाइन कर सके, सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आए नहीं। तो वेल डिफाइन का मतलब है कि सिलेक्शन, डेटा का सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन या सेट का जो भी कोई मेंबर हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आना चाहिए नहीं। तो चेक करते हैं आगे, देखो तो देखो कि एक हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके अंदर सिर्फ एक जो वर्ड था इंपॉर्टेंट था वेल डिफाइंड, और उससे बेजी हम सारे जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं, चलो। तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिया हुआ है, तो कि आपको दिया है कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो इसके अंदर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, फटाक से लिख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो कि इसके अंदर जनवरी आएगा, ठीक है, फिर जून आएगा और फिर जुलाई आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका हम कलेक्शन अच्छे से बना सकते हैं, वेल डिफाइन है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये सेट है। ओके, लेकिन सेकंड हम देखेंगे तो क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड। तो टैलेंटेड हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है कि हम पर्टिकुलरली उसको डिफाइन कर पाएंगे नहीं, दैट्स वाई तो कि ये सेट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन, ठीक है। तो बेस्ट वर्ड में भी सेम कंफ्यूजिंग हो रहा है कि बेस्ट बेस्टमैन बोला गया है, लेकिन किस हिसाब से, जो इसने इतने टाइम में इतने रन बनाए हुए हैं, या जिसके रन सबसे ज़्यादा है, रन रेट सबसे ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा ट्रॉफी मिलेगी, तो वो कुछ फाइनल किया जा सकता नहीं है। तो पर्टिकुलर हम यहाँ पे कोई क्रिकेटर को ऐड कर सकते हैं नहीं है, अच्छे से मेजर करके, दैट्स वाई ए बी नॉट डिफाइनिंग। देन कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो आपके क्लास के अंदर जितने भी बॉयज़ है उसका अच्छे से आप कलेक्शन बना सकते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, दैट्स वाई ये सेट है। देन कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो उसमें भी कोई डाउट नहीं कि 1 to 99 तक हम सारे नंबर ले सकते हैं, तो उसको भी हम सेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कलेक्शन ऑफ द नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि एक राइटर है, उसकी जितनी भी नोवेल है उसका हमें एक ग्रुप बना देना है, उसका हमें एक सेट बना देना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर। तो कि इसके अंदर क्या आएगा, 2, 4, 6 ऐसे चलता ही जाएगा, तो इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन हो रहा नहीं है। सिंपल भाषा में हम बात करें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा, वो कलेक्शन सेट है। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो वो सेट नहीं है। नेक्स्ट, तो कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है उसका कलेक्शन हम ले सकते हैं। कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, तो इसको हम डिफाइन कर सकते नहीं कि मोस्ट डेंजरस एनिमल सबके लिए अलग अलग हो सकता है, कि मान लो कि किसको
कॉकरोच से डर लगता है तो किसी को शेर से भी नहीं लगता, तो वो हम डिफाइन कर पाएंगे नहीं। ओके, तो आई थिंक अब आपको वेल डिफाइन का अच्छे से मतलब समझ में आ गया होगा कि सेट की डेफिनेशन में जो हमने पढ़ा कि वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है। ओके, तो चलो एक ही डेफिनेशन, उसके अंदर एक ही इंपॉर्टेंट वर्ड, उससे आपका एक क्वेश्चन हो गया। तो इससे आसान क्या हो सकता है बेटा? चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। चलो तो यहाँ पे हम सेट के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे। देखो कि अभी 10th तक आप सभी ब्रैकेट को सेम ले रहे थे, लेकिन अब से सभी ब्रैकेट का मीनिंग अलग होगा, तो इस चैप्टर में हम लर्न कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो कि सेट को हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, ए बी ऐसे कुछ भी। ओके, और उसके जो मेंबर है, ठीक है, तो सेट के जो मेंबर है उसको हम स्मॉल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड एम एन एन कुछ से भी दिखाएंगे। ओके, फिर तो कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई सेट को हम डिफाइन करते हैं कि द ऑल द वोवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो कि मैं ए इक्वल टू ऐसा लिख रहा हूँ कि ए ई आई ओ यू। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर से हमने सेट दिखाया है, स्मॉल लेटर से उसके मेंबर दिखाए हुए। और एक बात, तो कि सेट के लिए हम ऑलवेज ए वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे, करली ब्रैकेट, ठीक है। तो बहुत आसान सी बात है कि हमें कैपिटल लेटर सेट के लिए, स्मॉल लेटर मेंबर के लिए और कर्ली ब्रैकेट से हम ऑलवेज सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं सिंबल की, बिलोंग टू, क्या नाम है इसका, बिलोंग टू। तो बिलोंग टू कहाँ पे यूज़ होगा कि जहाँ पे मैं बोल पाऊँ कि वो जो है उसका मेंबर है, दैट्स वाई हम क्या यूज़ करेंगे, बिलोंग टू। और अगर मेंबर नहीं है तो क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो जैसे कि मुझे यहाँ पे बोलना है कि मैं ऐसा लिखूँ स्मॉल ए फिर फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बिलोंग्स टू। और ऐसे ही मैं स्मॉल बी लिख के यहाँ पे अगर ये लिखूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बहुत आसान से है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से। तो हमें एक सेट दिया है जिसके अंदर कौन कौन से नंबर है, 1 2 6। ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो मैंने ऐसे पूरा वीडियो प्लान किया कि एक कॉन्सेप्ट छोटा से छोटा, उसके साथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन फट से हो जाए। तो देखो क्या होगा, तो कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू से। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, तो कि 5 इसके अंदर है, दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू। 8 इसके अंदर नहीं है तो क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 इसके अंदर नहीं है तो क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। सिमिलरली 4 इसके अंदर है तो बिलोंग्स टू आएगा, 2 इसके अंदर है तो बिलोंग्स टू आएगा, 10 इसके अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। दैट्स इट, है ना, एकदम आसान। तो अगर कोई मेंबर है तो बिलोंग्स टू, मेंबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो सेट के मैथ्स के अंदर जो बहुत फेमस सेट, आप वैसे तो इस सबको जानते हो, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लें कि n क्या दिखाता है। तो कि n सारे नेचुरल नंबर दिखाता है, उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, चलो जेड के अंदर क्या आता है, तो कि सारे इंटीजर आता है, तो कि इसके अंदर माइनस भी आ जाता है, तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ओके, क्यू क्या दिखाता है, तो कि क्यू के अंदर सारे रेशनल फॉर्म आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो कि इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ तो सब कुछ लेना चाह रहा हूँ, जस्ट डेमो दे रहा हूँ, सारा इसमें कवर नहीं हो रहा। लेकिन हम मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि -1/2 भी आएगा, फिर 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 3/4 भी आएगा, सब कुछ आ सकता है। सॉरी 4/3 लिखते हैं। ओके, फिर r क्या है, रियल नंबर, तो कि इसको तो हम ऐसे ब्रैकेट में दिखा सकते हैं नहीं, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, तो भी एक सेट है। जेड प्लस का मतलब क्या होगा, तो कि जेड प्लस के अंदर क्या आएगा, तो कि जेड प्लस के अंदर 1 2 3 4 ऐसे सब कुछ आएगा। क्यू प्लस के अंदर क्या आएगा, तो इसके अंदर सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर आएंगे। मानो कि a/4 में लिया तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर आने चाहिए। आर प्लस के अंदर भी सेम होगा कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 0 से बड़ी सारी वैल्यू आएगी, 0 से इन्फिनिटी। और इस ब्रैकेट का मतलब भी हम आगे इंटरवल के अंदर लर्न कर देंगे। चलो,
तो अब बात करते हैं कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक है सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, और दूसरा जो है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म जो है तो और टेबुलर फॉर्म भी उसको बोलते हैं। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, तो कि जैसे अभी हमने रिप्रेजेंट किया था वैसे पूरा लिस्ट बना देना है, ठीक है, कि इतने इतने मेंबर है, उसके अंदर कोई रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली, और कोई भी सीक्वेंस की मतलब नहीं। मान लो कि 1 2 3 आ रहा है तो अब 3 2 1 लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म देखते हैं हम। तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, नो रिपीटेशन और सीक्वेंस की भी कोई वैल्यू है नहीं है, तो नॉट नीड पर्टिकुलर सीक्वेंस। ओके, तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो उस हिसाब से मान लो कि हम दिखाना चाहे तो कि एक छोटा सा एग्जांपल है, तो कि a इक्वल टू ABCD, ओके। तो अगर मैं इसको DACB लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो कि सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, तो कि जो हमने लिस्ट बना के दिया था उसको हमने पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यही एग्जांपल ले तो A, तो वहाँ पे लिखना है X, फिर जो है दो लेटर ऐसे दिखा सकते हो, एक क्रॉस लाइन कर सकते हो या स्ट्रेट लाइन कर सकते हो, तीनों में से कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हो कि X कैसा है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हमें क्या लिखना है वहाँ पे, X कैसा है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि X इज अ फर्स्ट 4 अल्फाबेट ऑफ ABCD या इंग्लिश के जो हम लेटर ले रहे हैं उसके फर्स्ट 4 अल्फाबेट, ओके। तो दोनों का मतलब सेम होगा। यहाँ पे इसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे सच दैट, ओके। तो सिंपल सा फंडा है कि सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आगे इसके बाद जो भी एग्जाम्पल हमें दिए गए वो 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। चलो, तो आपको एग्जाम्पल 1 दिया है कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपको बोला है कि इसके सेट के फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, कि आपको उसके जो मेंबर है उसका एक लिस्ट बना के रिप्रेजेंट करना है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि -2 जो है उसके कितने पार्ट हो गए, ओके। तो -2, तो कि -2 1 जा -2 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मुझे प्लस चाहिए तो इसको मैं माइनस दे देता हूँ। तो कि यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ x + 2 x - 1 इक्वल टू 0। तो x की पर्टिकुलर क्या वैल्यू आएगी देखो, तो x इक्वल टू -2 आएगा और x इक्वल टू क्या आएगा +1। तो मान लो कि इसको मैं A सेट से दिखा दूँ तो A सेट के अंदर कौन कौन से मेंबर आएंगे, -2 एंड +1। तो ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन, है ना, एकदम बहुत ही आसान, ओके। चलो यहाँ पे हम देखते हैं तो कि दूसरा फॉर्मेट दिया है कि x की वेयर x क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर है और जिसका स्क्वायर कैसा होना चाहिए 40 से कम होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो कि सिंपल सी बात है कि हम स्टार्ट करते हैं 0 का स्क्वायर आता है, फिर 1, तो 1 आएगा तो वैसे ही -1 भी आ जाएगा ना, इंटीजर है तो आप प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं। फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ओके। तो उसके साथ क्या क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया पॉजिटिव इंटीजर, दैट्स वाई हम -1 ले पाएंगे नहीं। तो इसको अच्छे से लिखते हैं कि क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ओके। तो वहाँ तक के नंबर हम लिख सकते हैं। तो 0 भी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आपको क्या बोल दिया है पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। चलो अब रिवर्स गेम खेलनी है कि हमें ऐसा डेटा दिया है तो आपको इसमें पहले सोचना है कि कैसे सीक्वेंस फॉलो हो रही है, क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई रही है। तो ध्यान से देखो तो ये सारे, ठीक है,
ऐसे टर्म है कि जिसका आप अंडर रूट निकालो तो मिल जाएगा 1, 4, 9, 16। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं कि x वेयर x इक्वल टू n स्क्वेयर, और n क्या होगा, तो कि n बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल N के अंदर। बस बात खत्म होगी। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो तो क्या आएगा 1, 2 रखो तो क्या आएगा 4, 3 रखो तो क्या आएगा 9, चलता ही जाएगा। क्लियर, पता चला बेटा अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब नेक्स्ट के अंदर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे से सोचना पड़ेगा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रही है। तो ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि पहली बात तो कि जो आपका न्यूमरेटर में टर्म है उससे डिनोमिनेटर एक बड़ा है, चेक कर लो। ओके, सेकेंड थिंग क्या है, तो कि पर्टिकुलर है 1 2 3 4 5 6, 2 से लेके 7। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखो, ऐसे लिख सकते हो बेटा x सच दैट x इक्वल टू, तो कि ऊपर n नीचे एक उससे ज्यादा। कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 से स्टार्ट होता है तो n बिलोंग्स टू n लिख दूँ तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो कि 6 पे ख़त्म हो जाएगा, 7 तो अपने आप आएगा। तो मैं ऐसा लिख दूँ n लेस देन और इक्वल टू 6, तो हो गया काम। दोनों का मतलब कैसा आएगा, सिमिलर। चलो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो कि कनेक्शन बनाने, ठीक है, पेयर बनाने की किसका कौन सा आंसर है। एक साइड हमें दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म, दूसरी साइड दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखते हैं, तो कि ये तो दिख रहा है प्रिंसिपल, तो कि प्रिंसिपल के साथ मैच हो जाएगा, बात खत्म। ओके, 0, तो कि 0 किसका आंसर आएगा, तो कि आपको बोला है x + 1 इक्वल टू 1, तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 0, तो इसके साथ एक कनेक्शन में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बोला है कि 1 2 3 6 9 8, तो ये किसके साथ मैच होगा, तो कि मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉजिटिव डिविजर है सारे 18 के, और बाकी बचाते हो तो ऑब्वियसली इसके साथ ही आएगा, क्योंकि 9 दिया है तो क्या होगा +or-3। ओके, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सारे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है, फिर भी मैं फास्ट डिस्कस कर देता हूँ, वैसे तो आपको ये होमवर्क में करने, क्योंकि बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है कि x इंटीजर होना चाहिए, और कहाँ से कहाँ तक दिया है, तो कि -3 से लेके 7। तो मैं इसका लिस्ट बनाऊँ तो ऐसा आएगा 1 2 3 4 5 और 6। ओके, नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो भी यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। फिर 2 डिजिट का नंबर है कि जिसका सम कितना होना हो रहा है 8, तो हम कैसे लिखेंगे 8 के लिए, तो 2 डिजिट का नंबर लेना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो मैं 17 लूँगा, सम कितना हो जाएगा 8। उसके बाद कितना लूँगा 26 लूँगा, उसके बाद क्या लूँगा, तो कि 35 लूँगा, उसके बाद क्या लूँगा, तो कि 44 लूँगा, फिर इसका रिवर्स आता जाएगा और क्या आएगा 8 0। ये सारे ऐसे नंबर है जिसका सम कितना हो रहा है 8। चलो, प्राइम नंबर विच आर डिविजर ऑफ द 16, तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, फिर 7 तो नहीं आएगा ऑब्वियस है, फिर तो 11 भी नहीं आएगा, 13 भी नहीं आएगा, और कोई प्राइम नंबर आएगा नहीं। ट्रिगोनोमेट्री तो फिक्स है कि TRIGON, रिपीटेशन करने की ज़रूरत नहीं, M लिख दो, E लिख दो, T आ गया है, R आ गया, और लास्ट में क्या लिख दो Y। बेटर में भी सेम है, BET और R लिख दो सिर्फ। चलो, यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसको आपको कैसे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सिंपल है क्या है, तो कि आप यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है एनसीईआरटी के अंदर, ये सब ब्रैकेट आएगा 3 6 9 12, तो आप लिख सकते हो ना x इक्वल टू 3n। ओके, फिर x बिलोंग्स टू कैपिटल N, और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है 4 पे, 2 4 8, तो ये क्या है कि 2 का स्क्वायर हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू 2n, फिर तो कि 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, काम चलता जाएगा। सिमिलर फंडा आपको 5 के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे देखे तो कि 2 4 6, तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ ना, क्या है सारे इवन नंबर है। ओके, 1 4 9 तो अभी हमने लिया था, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, वैसे परफेक्ट स्क्वायर है सारे। चलो नेक्स्ट देखते बेटा।
तो यहाँ पे भी सेम फंडा की ओड नेचुरल नंबर, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हर एक बच्चे को क्वेश्चन आता ही है। ओके, अब आपको -1/2 और 9/2 के बीच में इंटीजर लिखना है। तो -1/2 मतलब क्या होगा, -0.5 से लेके आपको कहाँ तक जाना है, 4.5 तक। तो क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आ जाएगा। 4 से छोटा तो इसमें क्या आएगा, तो कि 0, -1 + 1 2 और -2 आ जाएगा। लोयल में तो कोई बड़ी बात है नहीं, और क्या आएगा, चलो। नोट टेकिंग 31, तो तुम जो छोटे थे तो इसे काउंट करते थे, जनवरी फरवरी, तो इसे काउंट करके आप लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विथ प्रीसेट्स के, तो के पहले जितने भी कॉन्सोनेंट आते हो आपको लिख देने। तो बी से स्टार्ट करोगे, बी सी, फिर क्या आएगा, डी आएगा, फिर एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, जी आएगा, दैट्स इट। ओके, चलो अगेन हमें पेयर बनानी है। तो 1 2 3 6 नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, सी के साथ आ जाएगा, प्राइम डिविजर। ओके, देन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये इसके साथ आएगा, और मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स के साथ चला जाएगा। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। तो टाइप्स ऑफ सेट में क्या क्या हम लर्न करेंगे, तो कि पहले उसके मेंबर के अकॉर्डिंग हम टाइप की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा एम्प्टी सेट। उसका दूसरा नाम हम नल सेट भी बोल सकते हैं, जिसका सिंबल है 5, या जो आप ब्रैकेट लिख रहे हो टोटली आपको खाली रखना है, ब्लैंक रखना है। ओके, तो एम्प्टी सेट किसको बोलेंगे, तो कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी मेंबर नहीं है। जैसे कि मैं ऐसा बोल दूं, ठीक है, कि 2 से बड़ा, ठीक है, इवन प्राइम नंबर, बहुत फेमस एग्जांपल है, क्या है कि ग्रेटर देन 2, तो चेक करो कि 2 से बड़ा कोई प्राइम नंबर है ही नहीं, इक्वल टू नहीं लेना है, ठीक है, ओनली ग्रेटर देन। तो 2 से बड़ा कोई प्राइम नंबर वो भी इवन हो, तो कि ऐसा तो कोई बनेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। सेकेंड हम देखते हैं सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का मतलब है कि उसके अंदर ओनली 1 ही एलिमेंट होना चाहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं भी कोई भी ऐसा सेट है जिसके अंदर ओनली 1 मेंबर है। नंबर ऑफ ए की बात करें तो कितना है, 1। यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ ए की बात करें तो क्या आएगा, 0। ओके, चलो थर्ड देखते हैं, तो कि फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का मतलब है कि पर्टिकुलर उसके अंदर फिक्स नंबर है। जैसे कि मैं ऐसा मान लो कि भाई 10 से छोटे इवन नंबर, ठीक है, या फिर ऐसा बोल दूँ कि भाई ये जो पूरे, ऐसा हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी, ठीक है, इंसान है वो, तो कि वो लिस्ट बहुत बड़ा है, लेकिन वो सम नंबर तो आपको फिक्स मिलेगा। तो वो सारा कैसे आएगा, फाइनाइट नंबर, जिसको हम काउंट कर सकते हैं चाहे कितना भी बड़ा आंसर आए, ठीक है। तो इसके अंदर फिक्स आंसर आता है, फिक्स नंबर होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट नंबर, ठीक है। और फोर्थ बात करते हैं हम इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, तो कि सीधी सी बात है कि जो फाइनाइट नहीं है वो क्या है, इनफाइनाइट। इसके अंदर एग्जांपल में हम एन, क्यू, आर, क्यू डैश, और जो भी हमने देखे थे वो सारे सेट ले सकते हैं, इवन नंबर ले सकते हैं, जिसको हमें रिप्रेजेंट डॉट 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 से करना पड़ेगा, कि कोई फिक्स नंबर नहीं बोल सकते, वो चलता ही जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। तो एग्जांपल देखते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा सब कुछ। चलो, तो कि इसमें से कौन कौन सा सेट नल सेट है, आपके सेकंड एक्सरसाइज का है, फर्स्ट क्वेश्चन है। चलो तो इसको फटाक से कर देते, क्योंकि बहुत ही आसान है नल सेट फाइंड करना। एक ही काम करना है कि जो आपको डेटा दिया है उसको आप टेबुलर फॉर्म में लिख दो, बात खत्म।
तो ओड नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय 2, तो कि ऐसा कोई ओड नंबर नहीं हो सकता कि जो 2 से डिवाइड हो सके, तो ये कैसा होगा 5, तो ये है। चलो सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर, तो इवन भी और प्राइम भी हो तो एक ऐसा नंबर है 2, दैट्स वाई इसको मैं ब्लैंक नहीं कर सकता। ओके 2 से अगर बड़ा बोला होता तो ऑब्वियस है उसमें कोई आता नहीं। फिर क्या बोला है कि x इज ए नेचुरल नंबर कि जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। अच्छे से सुनना, उल्टा ना हो जाए वरना तो आंसर 6 आ जाएगा, कि 5 से छोटा हो, ठीक है, और 7 से बड़ा हो। तो कि ऐसा तो पॉसिबल है ना, एक साइड आप बोल रहे हो 5 से छोटा हो, दूसरी साइड आप बोल रहे हो 7 से बड़ा हो, तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल होगा नहीं। दैट्स वाई कैसा होगा एम्प्टी सेट, तो इसको भी 5 दिखा सकते हैं हम। कॉमन पॉइंट ऑन एनी 2 पैरेलल लाइन, तो हम अगर 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे तो ऑब्वियस बात है वो पैरेलल तभी हो सकती है कि जब वो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो कोई कॉमन पॉइंट आएगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा 5। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें आपको डिसाइड करना है कि सेट इनफाइनाइट है या फाइनाइट। ओके तो भी आसान है, देखो तो क्या आपको क्या बोला है, x बिलोंग्स टू n दिया गया है। ओके और यहाँ पे क्या बोला है कि x की वैल्यू इसको सोल्व करके आएगी, तो ऑब्वियस है ये फाइनाइट है, इसमें फिक्स आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम f दिखा देंगे। फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4 और x बिलोंग्स टू n भी बोला है, तो इसके अंदर फिक्स आंसर 2 ही आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा फाइनाइट, फिक्स है। फिर 2x इक्वल टू 1 और x बिलोंग्स टू क्या है n, तो यहाँ पे वैसे तो x इक्वल टू 1/2 आएगा, लेकिन वो बिलोंग्स टू n करेगा नहीं, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, तो ये 5 है। 5 मतलब हमें पता है कि वो फिक्स है 0, तो फाइनाइट के ऊपर जो भी 5 सिंगलटन सारे फाइनाइट है वो हम बोल सकते हैं, क्योंकि फिक्स नंबर है कि इतना ही आएगा। फिर आपको बोला है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का लिस्ट बनाओगे तो 2 3 5 देन 11 13 चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके x इज ऑड है तो भी चलता ही जाएगा 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, तो ये दोनों कैसे इनफाइनाइट है। ओके ऐसा सिंबल से भी हम दिखा देंगे, आपको पता चले, दैट्स वाई। बाकी आपको सिर्फ एग्जाम में तो लिखना है। चलो अब बात करते इक्वल सेट की। ओके तो पहले इक्वल सेट लर्न कर ले, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। तो इक्वल सेट किसको बोलेंगे, तो कि दोनों सेट, ठीक है, अंदर से और बाहर से इक्वल है। अंदर से बाहर से मतलब तो कि दोनों के नंबर भी इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल है और पर्टिकुलर एलिमेंट भी इक्वल है। जैसे कि मैं बोल दूं कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, तो मैं ऐसा बोलूं कि ओड नेचुरल नंबर और बी सेट को बोल दूं मैं 1 3 5 7 डॉट डॉट, तो ऑब्वियस है इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ कि दोनों इक्वल है। बस ऐसे ही हमें चेक करना है कि दोनों का सब कुछ इक्वल होना चाहिए। तो बात करते हैं, तो कि यहाँ पे 0 दिया है, इसको हम लिखते हैं कि 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसमें कुछ आएगा नहीं। ये क्या हो गया 5। चलो इसके अंदर क्या आंसर आएगा, तो कि इसके अंदर सिर्फ 5 आएगा। x स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो इसके अंदर क्या आएगा 5 और -5 आएगा। इंटीजर है, पॉजिटिव है, रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो कि इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -5 और +3, तो x इक्वल टू 5 भी आएगा, -3 भी आएगा, लेकिन इसको हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि पॉजिटिव बोला है, तो इसके अंदर क्या आया सिर्फ 5। तो दो सेम मिले हमें, एक c है और दूसरा e है, तो हम लिख सकते हैं c इक्वल टू e। तो इन शॉर्ट इसमें भी आपको सेम फंडा रिपीट करना है कि आप जो सेट दिया गया है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, आंसर अपने आप पता चल जाएगा। चलो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 2 लेटर दिए अलॉय एंड लॉयल, तो पहले उसका सेट बना देते हैं x, तो अलॉय तो क्या आएगा ALOY। बी के अंदर क्या आएगा, तो कि लॉयल है, तो LOA और Y, तो ऑब्वियस है कि दोनों क्या आए सेम ही है, तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू B।
चलो सेकंड को देखते हैं। तो n बिलोंग्स टू z और जिसका स्क्वायर 4 से छोटा हो तो कौन आएगा, तो कि -1 आएगा, 0 आएगा एंड 1 आएगा। 2 तो कि ऑब्वियसली इक्वल टू दिया है तो हम लिख सकते हैं -2 आएगा और 2 आएगा, तो इसको मैं a लिख सकता हूँ। और यहाँ पे इसको सोल्व करके आंसर लाना है, तो उसके अंदर फैक्टर क्या बनेंगे कि x - 2 इंटू x - 1 आता है ना बच्चों फैक्टराइजेशन, ओके, कि 2 के हमने ऐसे पार्ट किए कि 2 1 जा, ओके, दोनों को माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि -3 जाए। दैट्स वाई इसके अंदर क्या आएगा 1 एंड 2, तो कि ऑब्वियस है ये दोनों सिमिलर नहीं, तो a डज नॉट इक्वल टू b। चलो यहाँ पे हमें फिर से डिसाइड करना है, ओके। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, तो फट से देख के हम पता चल सकता है कि मंथ ऑफ द ईयर, तो ऑब्वियस ये फाइनाइट है, ओके, राइट और रॉन्ग कर देंगे। चलो ए इनफाइनाइट है, डॉट डॉट दिख रहा है, ए फाइनाइट है क्योंकि वापस फिक्स हो जाता है, ओके। ऐसे इंटीजर को 100 से ज़्यादा हो तो कि इनफाइनाइट हो जाएगा। प्राइम नंबर लेस देन 99 तो क्या होगा, फाइनाइट होगा। नेक्स्ट में भी वही करना है, तो कि ऐसी लाइन जो एक्स एक्स को पैरेलल, मान लो कि हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दे, यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई, तो x को पैरेलल में इनफाइनाइट लाइन बना सकता हूँ ऐसे, ओके। तो ये कैसा सेट हो जाएगा इनफाइनाइट, दैट्स व्हाई हम क्रॉस कर देते हैं। चलो लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो कि वो तो ऑब्वियस है फाइनाइट है। नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 तो चलता ही जाएगा ना, 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट, तो ये कैसा आएगा इनफाइनाइट। सेट ऑफ द एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, तो अच्छे से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो कि उसको हम बड़ा सा नंबर आएगा लेकिन काउंट कर सकते हैं और टाइम के एक पार्ट में फिक्स है, दैट्स व्हाई आएगा फाइनाइट, कोई कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं। सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ओरिजिन मान लो कि यहाँ पे 0 0 पे है, उसमें से कितने सर्कल, तो कि ऐसे तो मैं इनफाइनाइट सर्कल बना सकता हूँ कि जो 0 0 में से पास होते हो, तो दैट्स व्हाई कैसा आएगा इनफाइनाइट, ओके। चलो a इक्वल टू बी है कि नहीं, तो ये आपको दिख ही रहा है कि दोनों में a इक्वल टू क्या हो जाएगा b। यहाँ पे 8 12, तो यहाँ पे 12 नहीं है, दैट्स व्हाई 12 का प्रॉब्लम आ गया, तो a इक्वल टू बी होगा नहीं। चलो फिर आपको क्या बोला है, तो कि 2 4 6 8 एंड पॉजिटिव इवन इंटीजर जो 10 से छोटे होते हैं, यहाँ पे भी क्या आएगा 2 4 6 8 और क्या आएगा 10, तो ये दोनों किससे हो गए इक्वल। मल्टीपल ऑफ द 10, तो ये 10 20 ऐसे चलता है, जिसमें इसमें 15 आता है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो गए। इसमें से आपको चेक करना है कि दोनों पेयर इक्वल है कि नहीं, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो कि x + 2 x + 3, तो इसका आंसर आएगा -2 और -3, तो दैट्स व्हाई दोनों सेम हो गए नहीं। फॉलो और वॉल्फ की बात करें तो FOL और W, यहाँ पे भी WOLF, तो ऑब्वियस ये दोनों कैसे है इक्वल है। इसमें भी आप देख के पता चला सकते हो कि कौन कौन से सेट इक्वल है, तो दिख ही रहा है ना, E इक्वल टू क्या है G है, फिर B इक्वल टू क्या है D है, और इसके अलावा कुछ भी 4 8 12 14 नहीं है नहीं है नहीं है, ओके डन। चलो तो अब वापस बात करते हैं न्यू टॉपिक की। धीमे धीमे इसका लेवल बढ़ रहा है, जेई लेवल के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं, ओके। तो सबसेट किसको बोलेंगे, तो नाम में ही मतलब है, अच्छे से समझो। सब का मतलब क्या होता है, इससे छोटा, ठीक है। तो सबसेट का मतलब होता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर सेट के सारे एलिमेंट दूसरे पर्टिकुलर सेट के अंदर आ सकते हैं, तो उसको हम वो क्या बोलते हैं कि जो A है वो B का सबसेट है। तो एग्जांपल से लर्न करते हैं। मान लेते कि A के अंदर हमने लिया है 1 2 3 और B के अंदर हम ले रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ ना
कि ए के जो जितने भी मेंबर है वो बी के अंदर आए हुए हैं। दैट्स वाई मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सबसेट का ऐसा सिंबल है कि ए सबसेट ऑफ बी। कैसे एक बार ऐसा भी दिखाते तो कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी के लिए दोनों इक्वली हमें समझना है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए belong to या belongs in set B, that's why A सबसेट ऑफ A के अगर सारे एलिमेंट B के अंदर आ रहे तो हम A को B का सबसेट बोलोगे। और एक टाइटल है सुपरसेट। तो सुपरसेट हम किसको बोलेंगे, तो कि सिंपल फंडा है कि जो B है उसको हम सुपरसेट भी लेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, सबसेट हो रहा है। और यहाँ से यहाँ पे रिपर आ रहा हूँ तो कि बी ए के लिए क्या है, तो कि ये सुपर है। और ए जो है बी के लिए क्या है, तो कि वो सब है। सिंपल लॉजिक। ओके, चलो, तो ये फंडा हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सबसेट अगर हम फाइंड करना चाहे तो कोई भी सेट में कितने सबसेट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं अलग से टाइटल देता हूँ। तो देखो, मान लो कि कोई नल सेट है, एम्प्टी सेट है 5, तो उसका सबसेट एक ही होगा 5, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ ना कि 5 बिलोंग्स टू 5। ओके, चलो फिर हम सेट कोई ए ले रहे हैं कि जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है ए। तो इसके कौन कौन से ऐसे कौन कौन से सेट है जो इसके अंदर आए हुए। तो एक बात याद रखनी है कि 5 जो है वो सबके अंदर आया होता है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है तो उसको हम लिख सकते हैं। ओके, तो 5 तो आएगा ही आएगा। और फिर मैं खुद वाला सेट ले लूँ तो ये भी आ जाएगा। ओके, धीमे धीमे हम आगे बढ़ते जाओ तो आइडिया लगता जाएगा। मान लो कि हम सेट बी ले रहे हैं, उसके अंदर ए और बी दोनों आ रहे हैं, तो क्या होगा, तो कि यहाँ पे भी सिंपल सी बात है कि 5 तो आएगा। फिर सिंगल वाले कौन कौन आएंगे, ए, तो कि एक ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है। फिर मैं और एक सेट बना देता हूँ बी, तो मैं बोल सकता हूँ इसके भी सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं। फिर मैं एक सेट बना देता हूँ ए बी, तो कि इसके भी सारे एलिमेंट इसके अंदर है। ओके, फिर हम आगे बात करें तो कि मान लो कि कोई सी सेट लिया है जिसके अंदर ए बी सी है। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गई होगी कि जैसे हम फैक्टर निकालते थे छोटे थे तब, तो जैसे कि 5 का फैक्टर तो 1 एंड 5, वो खुद भी आएगा और 1 भी आएगा। तो ऐसा भी यहाँ पे भी है, वो खुद भी आएगा और 5 भी आएगा। क्लियर, चलो, तो इसमें क्या क्या आएगा, तो कि इसके सबसेट कौन कौन है, तो कि पहला तो 5, फिर सिंगल वाले ए बी और सी, फिर डबल वाले हम लिख सकते हैं ए बी, फिर क्या आएगा ए सी, फिर क्या आएगा बी सी, और ट्रिपल वाला कौन आएगा ए बी सी। तो काउंट करो टोटल कितने हुए, तो कि 4 + 4 8 हो गई। तो अब इसका हमें नंबर फाइंड करना है कि नंबर ऑफ सबसेट कितने, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ सबसेट, तो कि आप ध्यान से देखो, 0 एलिमेंट था तो 1 था, 1 आया तो 2 हुआ, 2 हुआ तो 4 हुआ, 3 हुआ तो 8 हुआ। तो मैं बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि 2n के हिसाब से चल सकता है, जितने एलिमेंट उतने 2 आपको सिंपली कर देने हैं। तो सबसेट मतलब कि उसके सारे एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, चलो, तो आपको यहाँ पे बोला है कि 5 है, ए है, बी है, सी है, तो कौन किसका सबसेट है, तो 5, तो कि ऑब्वियस है 5 हर किसी का सबसेट है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली सिंबल लगा देना है फिल इन द ब्लैंक्स में। ए बी के अंदर आया हुआ है तो कि नहीं, ए बी के अंदर नहीं आया तो ये डज नॉट सबसेट होगा। ए सी के अंदर आया हुआ है, यस 1 3 इसके अंदर आया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। बी सी के अंदर आया हुआ है तो 1 5 9 पे आया हुआ है तो ए बी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। आई बात समझ में, सारे एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए। चलो, यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दिया है कि ए के पास क्या है, ए ई आई ओ यू, इसके पास ए बी सी डी है, तो ए सबसेट ऑफ द बी है,
तो कि ऑब्वियस है कि ए के सारे एलिमेंट बी के पास नहीं है, तो ये बी का सबसेट नहीं है। रीजन में आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि ई आई ओ यू डज नॉट बिलोंग्स टू बी, दैट्स वाई ए बी का सबसेट नहीं है। क्लियर है बेटा? बहुत ही मस्त क्वेश्चन दिया है जिससे आपको पर्टिकुलर डेटा क्लियर हो जाएगा कि बिलोंग्स टू और सबसेट में क्या डिफरेंस। तो ऑलवेज याद रखो, जो बिलोंग्स टू है वो एक एलिमेंट और सेट के बीच का रिलेशन देता है, कि एक एलिमेंट है दूसरा सेट है, उन बीच में रिलेशन दे रहा है। जब सबसेट जो है तो कि एक सेट है और दूसरा भी सेट है, उसके बीच का रिलेशन दे रहा है। तो इसमें आपको अच्छे से आइडिया लगाना है। तो देखो क्या बोला है, ए बिलोंग्स टू बी, बी सबसेट ऑफ सी, देन ए सबसेट ऑफ सी हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं एग्जांपल आपको सोच के देता हूँ कि ए के अंदर मान लेता हूँ कि मैं एक्स वाई। अब ए बिलोंग्स टू बी बोला है, तो बिलोंग्स टू का मतलब है कट टू कट विथ ब्रैकेट जैसा दिख रहा है ऐसा होना चाहिए। तो बी के अंदर मुझे ऐसा लिखना पड़े कि ब्रैकेट के साथ एक्स वाई, और मान लो कि यहाँ पे मैंने अलग से एक जेड मेंबर पे लिया। तो अब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए बिलोंग्स टू बी। ओके, अब बात करते हैं बी सबसेट ऑफ सी। तो सी के अंदर ये सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स वाई है, जेड है, क्यू है। ओके, क्लियर है? तो आपको पूछा है कि ए सबसेट ऑफ द सी होगा, तो ए सबसेट ऑफ सी अगर आपको करना है तो यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए, नहीं एक्स वाई सेपरेट होने चाहिए, और सेपरेट नहीं है, दैट्स वाई सबसेट होगा नहीं। फिर से देखो अच्छे से कि एक्स वाई विथ ब्रैकेट है, दैट्स वाई बिलोंग्स टू हुआ, तो यहाँ पे सबसेट के लिए लेना पड़ा। लेकिन ए के सारे मेंबर एक्स वाई दोनों सेपरेट यहाँ पे नहीं है, वो बिलोंग्स टू से बंधे हुए हैं, दैट्स वाई यहाँ पे आंसर आएगा नहीं। चलो अब बात करते हैं हम यूनिवर्सल सेट की। ओके, तो यूनिवर्सल सेट क्या है? तो कि इसको हम बोल सकते हैं कि ऐसा सेट कि जिसके अंदर सब कुछ आ रहा है, कि वो सबका सुपर सेट है या बाकी के सारे सेट उसके सबसेट है, तो उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सुपर सेट ऑफ ऑल सेट, जितने भी सेट हो एग्जाम्पल में हम ले रहे उस सबका सुपर सेट है वो। अदरवाइज ऑल द एलिमेंट सबसेट ऑफ ऑल द सेट, सबसेट ऑफ यू। ओके, एग्जाम्पल से लर्न करते, मान लो कि ए के अंदर मैंने 1 2 3 लिया है, बी के अंदर मैंने 4 और 6 लिया है, सी के अंदर मैंने 3 और 5 लिया है, तो मुझे यू ऐसा कोई लेना पड़ेगा कि जिसके अंदर ये सब कुछ आ जाए। ओके, तो मान लो कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 ले लो, तो ये सारे इसके सबसेट हो जाएंगे, सभी यू में आ रहे, दैट्स वाई उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ओके, चलो तो यहाँ पे हमें सबसेट है कि नहीं सबसेट वो डिसाइड करना है। तो 2 3 4 2 3 4 है, दैट्स वाई क्या आएगा, सबसेट है। ओके, ए बी सी, तो यहाँ पे तो कि ए नहीं है, दैट्स वाई सबसेट नहीं होगा। फिर आपको बोला है कि स्टूडेंट ऑफ द क्लास 11 योर स्कूल, एंड आपके स्कूल के स्टूडेंट, तो ऑब्वियस है कि 11th के जो स्टूडेंट है वो आपकी स्कूल के स्टूडेंट में तो काउंट हो गए ना, दैट्स वाई क्या आएगा, सबसेट है। फिर यहाँ पे क्या बोला है आपको, देखो तो कि यहाँ पे आपको ऐसा बोला है कि x इज अ सर्कल इन द प्लेन, तो कि प्लेन के सारे सर्कल, और यहाँ पे ऐसे सर्कल की जिसकी रेडियस 1 है। तो अच्छे से समझो, इससे उल्टा कैसे हो गया कि सारे ऐसे सर्कल्स के जिसकी रेडियस 1 है तो कम नंबर में मिलेंगे, जब उस साइड पे क्या है, सारे सर्कल है। ठीक है, तो ये रिवर्स हो रहा है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो रिवर्स पॉसिबल होगा नहीं, तो ये क्या आएगा, सबसेट नहीं है। ट्राइंगल है और यहाँ पे रेक्टेंगल, तो कि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि जिसकी सारी साइड सेम है, और यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल, तो कि ऑब्वियस है इक्विलेटरल ट्राइंगल तो वो हो सकता है
इवन नेचुरल नंबर है और यहाँ पे इंटीजर है, तो वो भी क्या हो जाएगा, सबसेट। चलो आपको क्या करना है, तो कि ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो राइट है या रॉन्ग वो डिसाइड करना है। तो बिलोंग्स टू और सबसेट के लिए अच्छे से माइंड खोल के रखना है। देखो 3 4 अकेले दिख नहीं रहे, विथ ब्रैकेट दिख रहे, दैट्स वाई वो सबसेट नहीं है। 3 4 एज इट इज विथ ब्रैकेट अंदर दिख रहे, दैट्स वाई बिलोंग्स टू है। 3 4 ओके और 3 4 एक एलिमेंट है, तो कि 3 4 अब ये बात सही है। क्यों? क्योंकि वहां पे 2 ब्रैकेट लग गए हैं। ओके 1 बिलोंग्स टू ए सही है। 1 सबसेट है तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 कोई सेट नहीं है, एक अकेला मेंबर है। 1 2 5 1 2 5 अकेले आ रहे हैं। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो कि ऐसा ब्रैकेट के साथ 1 2 5 बंधे हुए नहीं है। बिलोंग्स टू मतलब जैसा दिख रहा है बाहर वैसा ही अंदर चाहे, तो विथ ब्रैकेट 1 2 5 नहीं है। फिर क्या बोला है, 1 2 3 सबसेट है, तो 3 अकेला नहीं है तो नहीं हो सकता। 5 दिख नहीं रहा, जैसा हो ऐसा तो सबसेट है, बिलोंग्स टू नहीं है, तो ये सच होगा। 5 विथ ब्रैकेट ये भी बिलोंग्स टू करना पड़ेगा, ये भी गलत है। फिर आपको सबसेट लिखने, तो अभी हमने सबसेट लिखे थे, ऐसे लिखेंगे। ए के लिए क्या आएगा, 5 और ए बी के भी हमने लिख दिए थे, तो आपको पता है। 1 2 3 के भी हमने लिख दिए, तो फिर से लिखना तो भी लिख सकते हैं कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा और 2 3 आएगा। लास्ट में क्या आएगा, 1 2 3। 5 का तो 5 खुद अकेला ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आपको 7 क्वेश्चन में बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल। तो आपको बोला है कि इन दोनों का यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा, तो कि ऐसा सेट तो कि जिसके अंदर दोनों आ जाए, तो हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल ऑफ प्लेन। तो कि सारे ट्राइंगल ले लेंगे तो उसमें राइट एंगल भी आ जाएंगे और आइसोस्केल भी आ जाएंगे। चलो इसके अंदर आपको यू डिसाइड करना है कि यहाँ पे 1 3 5 है, यहाँ पे 2 4 6 है, यहाँ पे 8 है। तो कौन सा सेट है कि इन सब को खा जाता है, मतलब इन सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन 8 नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 5 तो ऑब्वियस नहीं हो सकता। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे आ गए और इसके अंदर 0 नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलो तो क्लियर है यहाँ तक। अब एक हम नया टॉपिक पढ़ते हैं जो इसका है लेकिन थोड़ा अलग है। इंटरवल ब्रैकेट कैसे यूज करने हैं, ठीक है। तो इंटरवल 2 तरह के हो सकते हैं, ओपन और क्लोज। तो पहले हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की। तो ओपन इंटरवल का मतलब ऐसे लिख सकते हैं x कि मान लो कि एक एग्जांपल से लर्न करने, x कि भी -2 से 1 तक है। ओके तो इसका मतलब है कि ओपन का मतलब है कि वो खुद नहीं आ सकता, लेकिन उससे बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू आ रही है। तो इसको अगर हम लाइन पे डिफाइन करें तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे दिखाएंगे कि -2 से लेके 1 तक ये जो होलो सर्कल दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है कि वो ऐसा दिखा रहा है कि वो खुद नहीं आ रहा है, उससे बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी वैल्यू आ रही है। तो इसको हम ब्रैकेट के हेल्प से दिखाना चाहे तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू -2 से 1। ये जो कर्व वाले ब्रैकेट है, सर्कुलर ब्रैकेट है, वो ओपन इंटरवल के लिए यूज करेंगे। ओके अब बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। तो क्लोज इंटरवल के अंदर ऐसा सेम एग्जांपल ले तो ऐसा बन सकता है। तो इसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये सिर्फ सर्कल हमने फिल कर दिया। उसका मतलब है कि -2 भी आ सकता है और उससे बड़ी वैल्यू भी आएगी, 1 भी आएगा और उससे छोटी वैल्यू आएगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे
ओके, कई बार क्या होता है तो कि ये मिक्स में भी आ सकता है, कि जैसे मैं लिख सकता हूँ -2 ग्रेटर देन x और 1, तो इसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ऐसे कि -2 आ जाएगा लेकिन 1 आएगा नहीं, तो इसको लिखना भी ऐसे ही होगा कि जो आ रहा है उसके साथ स्क्वायर वाला ब्रैकेट, नहीं आ रहा है उसके साथ ओपन ब्रैकेट। इसमें ऑलवेज याद रखना है कि इन्फिनिटी का फंडा क्या है, इन्फिनिटी प्लस और माइनस का, तो आपको पता होना चाहिए कि इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी आता है, इस साइड पे क्या आता है, प्लस इन्फिनिटी। मान लो कि मैं ऐसा दिखा रहा हूँ कि x लेस देन 2, तो कि x 2 से छोटा है, लेकिन कहाँ तक, तो कि वो कोई लिमिट नहीं, तो आपको माइनस इन्फिनिटी तक जाना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं कि 2 है, तो इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा। ओके, तो इसको मैं जब मेंशन करूंगा ब्रैकेट के साथ, तो x बिलोंग्स टू, ऑलवेज याद रखना है इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जो भी ले उसके साथ ओपन ब्रैकेट आएगा, 2 के साथ क्लोज जो भी है उसके अकॉर्डिंग लेना है। मान लो कि उसकी जगह पे मुझे अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 या 3 से बड़ा है, तो मुझे इस साइड जाना पड़ता, तो उसके लिए मैं क्या लिखता, तो कि उसके लिए मैं ऐसा लिखता x 3 के साथ तो ऑलवेज, तो कि क्लोज, क्योंकि इक्वल टू दिया, लेकिन इन्फिनिटी है तो ओपन ही आएगा। ओके, तो ये पूरा ब्रैकेट का फंडा है। अब आपके लिए सभी ब्रैकेट का मतलब डिफरेंट है। कर्ली ब्रैकेट मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। फिर ए वाला जो राउंड वाला ब्रैकेट है उसका मतलब कि वो बॉर्डर पॉइंट खुद नहीं आ रहे। फिर जो स्क्वायर वाला ब्रैकेट है क्लोज इंटरवल, उसका मतलब कि वो खुद आ रहे। तो अभी हम सभी ब्रैकेट को एक लेवल में ले सकते नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग सम देखते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे सॉल्व करना है 5th के अंदर, 5th का फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई -4 से लेके 6, तो -4 पे देखो तो कि वो खुद नहीं आ रहा, इक्वल टू नहीं है, दैट्स वाई ऐसा आएगा। ओके, राउंड ब्रैकेट, और 6 पे ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। वैसे ही यहाँ पे हम देखें तो कि -12 नहीं आ रहा, 10 भी नहीं आ रहा, तो दोनों कैसे आएंगे, राउंड आएंगे। चलो थर्ड पे देखते हैं हम, तो कि 0 से 7, तो 0 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा। 4th में दोनों आ रहे, तो क्या लिखेंगे, 3 से लेके 4 तक दोनों क्लोज। ओके, इसमें उल्टा काम करना है कि हमें ऐसा उसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, तो क्या करेंगे, तो देखते हैं 6 का आंसर। तो मैं ऐसा लिखूंगा x कि वेयर कि अदरवाइज सच दैट x बिलोंग्स टू R, और जो x है -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। सेकंड को हम कैसे लिखेंगे, देखो ये तो फिक्स ही पैटर्न बना देनी है, तो 6 ब्रैकेट, तो कि क्लोज क्लोज, खत्म। क्या होगा, तो कि 6 नहीं आ रहा लेकिन 12 आ रहा है, और लास्ट क्या होगा, x कि जहाँ पे x बिलोंग्स टू R, तो क्या होगा, 3 नहीं आ रहा लेकिन, सॉरी 3 भी आ रहा है, ओहो -23 वाला देखना था, तो -23 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। ओके, चलो डन, पता चला। तो बहुत ही आसान है, आ रहा है वो खुद, तो आपको कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं आ रहा है तो सर्कल ब्रैकेट। ओके, चलो तो इस सेशन के अंदर यहाँ तक हम रखते हैं। आगे नया टॉपिक है, तो जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, नेक्स्ट पोर्शन बनाएंगे, उसके अंदर हम वो कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।